I am Ishita Khurana, first professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. So बहुत ही सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी की जो लास्ट मंथ वाली स्टेज है उसमें बहुत परेशान हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होने हो रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है और पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला दीदी हम टारगेट्स भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ये पॉजिटिव कमेंट दिया कि दीदी हम टारगेट हमने अचीव कर लिया, जो आपने हमें कहा था हम वैसे वैसे चल रहे हैं। तो उसको सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। बट कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं कर पा रहे हैं अपने टारगेट्स अचीव, और आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस्ड हैं और बहुत ही डिप्रेस्ड हैं। तो मैं आपसे ना कुछ चीज़ें आज पूछूंगी, आप मुझे कुछ चीज़ों के कुछ सवालों के जवाब दो। क्या कोई भी टारगेट जो मैं आपके लिए सेट कर रही हूँ, आप मेरे टारगेट्स नहीं फॉलो करें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने टारगेट्स आपने सेट कर रखे हैं, आप अपने गोल्स हैं आपके। क्या कोई भी टारगेट या कोई भी गोल ऐसा है इतना बड़ा है जो आपका इस व्हाइट कोड तक का सफर, जो आपका इस व्हाइट कोड तक का सफर है उसके बीच में ऑब्स्टेकल बन पाए? या कोई भी टारगेट इतना बड़ा है कि जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप नीट के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे तो जो आपके पेरेंट्स के फेस पे एक स्माइल होगी, एक खुशी होगी, क्या उस खुशी से बढ़कर है कोई टारगेट? या ऐसा कुछ है जो आपका पहले दिन, जब आप पहले दिन अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, आपका फर्स्ट डे इन कॉलेज होगा, क्या उसकी खुशी से बढ़कर है कोई टारगेट? तो अगर आपके लिए जो टारगेट्स हैं यार, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो एक स्टेयर्स हैं जिन पे चढ़ के हमें अपने ड्रीम तक पहुंचना है। तो आप अपने टारगेट्स हम क्यों नहीं पूरे कर पा रहे हैं? हम क्यों अभी नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी ये मेंटालिटी बन गई है कि कोई भी टारगेट होता है मैं पूरा कर ही नहीं पाता हूँ या कर ही नहीं पाती हूँ, मैं हमेशा रह जाता है, थोड़ा मेरा हमेशा बच ही जाता है। ये मेंटालिटी हमने अपने दिमाग में फिट कर रखी है, इसीलिए हम कभी भी टारगेट्स अपने नहीं पूरे कर पाते, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है टारगेट ना पूरे करने की। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को समझो, द पावर ऑफ यू। हमारे अंदर हमारी क्या एबिलिटीज है, हम कितने लिमिटलेस हैं, आप नहीं जानते। आप शायद खुद भी नहीं जानते कि आपके अंदर कितनी पावर है और आप कितनी मेहनत कर सकते हो। आप हार मान के बैठ गए हो, 2 साल से पढ़ रहे थे, डे 1 से आप पढ़ रहे थे, लेकिन अब 1 महीने पहले, 20 दिन पहले आपने हार मान ली कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं डिप्रेस हो गया हूं, मैं स्ट्रेस हो गई हूं क्योंकि मेरे एक टेस्ट में नंबर कम आ गए। ये बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन हम यहाँ हार नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, हमारा अफोर्ड ही नहीं कर सकते हार मानना। आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि अगर मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं, 350, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरे से मत पूछो ये चीज, मत पूछना मेरे से, तुम खुद को ये चीज बोलो कि मेरे 350 आ रहे हैं फिर भी मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे को ये कॉलेज मिलेगा, देख लेना तुम। और ये सबके लिए एग्जाम्पल सेट करो, तुम सबके लिए एग्जाम्पल बनो, सबको दिखाना कि मेरे 350 आए थे 1 महीने पहले, फिर भी मेरे आज 550 आए हैं। तो ये चीजें तुम्हें खुद के अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकती हूँ, कोई और तुम्हें मोटिवेट कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी पावर को समझना है कि मैं कितनी लिमिटलेस हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरे कम नंबर है तो क्या हुआ, अभी 20 दिन है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड आपको बहुत स्मार्टली पढ़ना है और डायरेक्शन में पढ़ना जरूरी है। हर कोई मेहनत करेगा, 20 दिन बचे आखिरी, जिसने पूरे साल मेहनत नहीं की, 2 साल मेहनत नहीं की, वो भी आखिरी दिनों में पढ़ेगा। लेकिन जरूरी ये है कि हम डायरेक्शन में कैसे पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ना जरूरी है, स्मार्टली बहुत पढ़ना जरूरी है। कि अगर हमें पता है कि हम ये टॉपिक से हम जल्दी स्कोर कर पाएंगे, बायो अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर ली तो हम इतना स्कोर बढ़ा पाएंगे, 50 नंबर हम यहीं बढ़ा सकते हैं, 30-40 नंबर हम केमिस्ट्री में बढ़ा सकते हैं, तो हमने वहां पे मेहनत करके वहां नंबर अपने बढ़ा लिए। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप सही डायरेक्शन अपनी चुनो, सही तरीके से मेहनत करो, और ये मत सोचो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं मानती। ये जो व्हाइट कोट पहनने का जो प्राउड है वो आप भी उतना ही डिजर्व करते हो। देखो बहुत सारे लोग हैं ऐसी, देखो मैं मानती हूँ ये बात कि ये जो सफर है ये ईजी नहीं है, ये इजी नहीं है और ये हर कोई नहीं कर सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है। और ये जो लास्ट के दिन है ना, ये बहुत ही एक मेमोरी भी होते हैं तुम्हारे लिए। मैं आज भी याद करती हूँ कि जो लास्ट के दिनों में मैं मेहनत करती थी, आज शायद मैं उतना मतलब इतने वो मेरे अंदर पैशन शायद है ही नहीं जितना मेरे नीट के टाइम पे था कि नीट मुझे क्रैक करना ही है, नीट में इतने नंबर लाने ही है। अब ये होता है कि अब तुम इंटरेस्ट वाइज पढ़ते हो, लेकिन जो नीट वाला जो पैशन है वो तुम कभी भी पूरी लाइफ में नहीं कर पाओगे। शायद जब नीट पीजी आए फिर से वो स्टेजेस वापस आने लग जाएंगी, लेकिन वो नीट वाला टाइम बहुत बड़ी एक मेमोरी होता है तुम्हारे लिए। तो वो चीजें तुम इसको एंजॉय करो और इतना स्ट्रेस या डिप्रेस मत हो। कोई जिंदगी किसी की खत्म नहीं होगी, अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम तुम्हें ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, या ये गिल्ट मत रखना। ये जब नीट का एग्जाम दे दिया ना, उसके बाद ये गिल्ट मत रखना कि यार मैं काश थोड़ा और 1 महीने में पढ़ लेता। तुमने जो नहीं पढ़ा, नहीं 1 साल पढ़ पाए, नहीं 2 साल पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 1 महीने में इतना पढ़ लेना कि नीट के बाद अगर नहीं भी सिलेक्शन हो तो भी अपने ऊपर वो मत डाउट मत करो और अपने ऊपर से अपने आप से लड़ो मत कि मैंने क्यों लास्ट महीने में भी पढ़ाई नहीं करी। वो मत करना, एटलीस्ट उतनी मेहनत कर लो, अपना बेस्ट हमें देना है। हम अपने जो लिमिट्स हैं उसको पुश कर सकते हैं, हम जितना एफर्ट लगा सकते हैं लास्ट मंथ में लगा सकते हैं हम आराम से, और हमारा सिलेक्शन भी हो सकता है। देखो हार्डवर्क बहुत जरूरी है, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ फैक्टर किस्मत का भी होता है, कुछ फैक्टर डेस्टिनी का भी होता है। तो तुम्हें अपनी तरफ से अपना
पोर्शन कवर करना है कि मैंने अपना मेहनत कर ली, अब मेरा भगवान साथ देगा, अब मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। तो तुम्हें यही चीजें ध्यान रखनी है और मेहनत करते रहना है। लास्ट टाइम पे हार नहीं माननी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ यार गाइड करने के लिए। मैं मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं जब तुम लोगों के लिए प्रिपरेशन करती हूँ कि क्लास सेट करनी है, लाइव सेशन लेना है, ये पढ़ाना है, बायो पढ़ानी है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं खुद नीट की स्टेज में आ गई और मेरे 20 दिन बचे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को भी सारी चीजें रिवाइज करनी है, तुम लोगों को मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ, नोट्स तुम्हारे लिए बना पाऊँ, क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना पाऊँ। मुझे सीरियसली मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल साइड में रख दी है इन दिनों, और मेरे को लगता है कि बस मेरे लिए जरूरी है तुम लोगों का सिलेक्शन। तुम लोगों के सिलेक्शन से बढ़कर नहीं है मेरे लिए कुछ भी। तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं मैनेज करती हूँ, अपने टाइम को मैं मैनेज कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम लोगों के लिए मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूँ, और वही तुम लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम भी मेरे साथ जो मैं एफर्ट कर रही हूँ उससे तुम्हें बेनिफिट हो। तो तुम लोग अच्छे से मेहनत करते रहो, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें गाइड करने के लिए हूँ। कोई डाउट है, मैं ट्राई कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाईज दूँ। इशिता खुराना 20 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे मैसेज कर देना। तुम टेलीग्राम चैनल मेरा इशिता फॉर यू ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सब कुछ तुम्हें अपडेट मिलेगा। मैं केमिस्ट्री के सेशंस ले रही हूँ, केमिस्ट्री की क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवा चुकी हूँ, बायो की मैं क्लासेस ले रही हूँ, एनसीईआरटी हम डिकोड कर रहे हैं, एक एक वर्ड एक एक लाइन का मैं मतलब वहाँ पे समझा रही हूँ, वो तुम देख सकते हो। सब कुछ शेड्यूल, मैं टेस्ट तुम्हारे कंडक्ट करवा रही हूँ, मॉक टेस्ट का तुम्हें बता रही हूँ, ये टाइम देना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ वहाँ पे बता रही हूँ। तो तुम लोग थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल मोटिवेट करती रहूंगी एंड तक, लास्ट दिन तक तुम्हें बताती रहूंगी कि क्या करना है, सब कुछ बताऊंगी। लास्ट 7 दिन में क्या करना है, आखिरी 5 दिन में क्या करना है, आखिरी 1 दिन में क्या करना है, सब कुछ बताऊंगी। तुम्हारे साथ हूँ लास्ट तक, ठीक है, और उसके बाद भी तुम्हारे साथ हूँ। तो बिल्कुल चिंता मत करना, ऐसे ही मेहनत करते रहो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू ऑल।